हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? इससे पहले भी जो हमने 11th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में पढ़ा था। यहाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो हम 10th की जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको याद ना हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ी थी आपने 10th क्लास में, उसे हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। सो ये वैसे हम ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, वैसे तो हम इसको लिखते हैं एडजेसेंट साइड, ये ऑपोजिट, सॉरी दिस इज ऑपोजिट एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। सो फ्रेंड्स, इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता था, हमें अपना वो फॉर्मूला याद है पंडित बद्री प्रसाद वाला। और साइन, कॉस एंड टेन, साइन पी बाय एच, कॉस बी बाय एच एंड टेन पी बाय बी, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती थी। और साइन का मतलब 1 बाय कॉसेक, कॉस 1 बाय सेक एंड टेन 1 बाय कॉट, ये हमारी रेशियोज़ हैं। तो हमने अपनी वैल्यू रिकॉल कर ली। अगर आपको ये वैल्यू रिकॉल है तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आसानी से समझ आ जाएगा, इसलिए हमने फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। सो अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो वैसे एग्जैक्टली में स्टार्ट होगी 3.2 एक्सरसाइज से। ये 3.1 एक्सरसाइज है जिसमें कि हम एंगल्स एंड डिग्री मेजर्स वगैरह 2-4 चीज़ें ये से पढ़ेंगे। तो वैसे आप फंक्शन होता क्या है, इससे पहले आपने रेशो पढ़ी थी, ये रही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अगर ये इस तरीके से हमें एक्स का फंक्शन दे दिया जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यानी कि ये एक्स का फंक्शन हो गया। यानी कि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे हम यहाँ पे जो हम डालेंगे रखेंगे उसी हिसाब से इसकी वैल्यू आएगी, ये उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा। तो इसीलिए हम इसे, ये एक्स का फंक्शन हो चुका है, इसीलिए अब हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो हम इसमें अपना टॉपिक, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हम पढ़ेंगे अब एंगल्स। हम थोड़ा एंगल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। मतलब एंगल्स तो आपको पता है, ये 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये सारे एंगल्स होते हैं। 0 डिग्री, 45 डिग्री। अभी ये आपने इनको कंस्ट्रक्ट भी किया होगा, ये किस तरीके से बनते हैं। बट हम यहाँ भी इसमें इसका नोटेशन देखेंगे, ये किस तरीके से पॉजिटिव एंड किस तरह से नेगेटिव एंगल्स इनको हम कहा जाता है। तो एंगल्स क्या होते हैं, 2 तरीके से होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव एंगल्स एंड दूसरे होते हैं नेगेटिव एंगल्स। सो पॉजिटिव एंगल्स क्या होंगे, अगर आपको ये पता है, ये हम इसे बेस लाइन या इनिशियल लाइन कुछ भी कह सकते हैं। इनिशियल लाइन, बेस लाइन, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, अगर ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये ओ मान लिया और ये हमारी टर्मिनल लाइन। अगर हमने अपना एंगल ऐसे बनाया, या कोई भी एंगल हम नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, ये हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया, ये 45 डिग्री, ये हमने इधर 60 डिग्री का बनाया, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर हम इस तरीके से एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हमने अपना एंगल बनाया है, ये 45 डिग्री का एंगल, तो ये एंगल पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। यानी कि बेस लाइन से
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हुआ एंगल पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। कोई भी एंगल ले लो आप, 60 डिग्री ले लो, आपने इधर की तरफ बनाया है, 90 डिग्री आपने इधर की तरफ बनाया है, और ये 120 डिग्री ले लो, आपने इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया है, तो ये एंगल वो आपके पॉजिटिव एंगल्स कहलाएंगे। फिर दूसरा होता है नेगेटिव एंगल्स। अभी नेगेटिव एंगल्स क्या होंगे, यानी कि जो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया है, यानी कि ये इस तरीके से नीचे की तरफ हो रहा है 45 डिग्री, ये नेगेटिव 45 डिग्री कहलाएगा। और इस साइड जो होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल्स। तो इस तरह से आपको समझ में आया, यानी कि हम अगर कोई भी एंगल नीचे की तरफ बनाते हैं ऐसे 60 डिग्री, मान लीजिए 60 डिग्री है, या हम इसे हमने नाइन प्लस 45 135 डिग्री का एंगल हमने अगर ये बनाया, ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव एंगल कहलाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे से जा रहा है, इस साइड से, बेस लाइन के इधर से, ये बेस लाइन है यहाँ पे, एंड ये टर्मिनल लाइन। तो आपने समझा कि नेगेटिव एंगल एंड पॉजिटिव एंगल्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे बने पॉजिटिव 60 डिग्री पॉजिटिव एंगल, और ऐसे बने नेगेटिव 60 डिग्री नेगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। सो इस तरीके से हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स पढ़ा। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, डिग्री मेजर्स। अभी डिग्री मेजर्स क्या होता है, डिग्री मेजर्स वही अपना सिंपल, यानी कि हमने एंगल को डिग्रीज में लिखा है, 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 100 डिग्री वटेवर, कोई सी भी डिग्री, बस हम इस एंगल को डिग्रीज में इसको नोटेशन इसकी डिग्रीज में करते हैं, इनको डिग्री में मेजर करते हैं, तो ये डिग्री मेजर्स कहलाता है। यानी कि अगर हम इस तरीके से पूरा एंगल ले लेते हैं, ये 360 डिग्री का हुआ डिग्री, इस तरीके से, एंड ये हमने ले लिया 180 डिग्री। तो हमने इस तरह से एंगल्स को डिग्रीज में मेजर किया है, डिग्रीज में, तो ये डिग्री मेजर कहलाता है। तो इसके बाद आता है रेडियन मेजर। फ्रेंड्स, आप डिग्री मेजर्स में एक चीज़ और याद रखेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। इस तरह से हम लिखते हैं मिनट को, जैसे होता है ना 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, उसी तरह से 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। मिनट्स को हम इस तरीके से दिखाते हैं, एंड 1 मिनट में, यानी कि इस तरह से हमने मिनट दिखाया, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, पता ही है हमें 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिग्री टू रेडियन टू डिग्री मेजर्स में जब कन्वर्ट करेंगे, तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बहुत यूज़ होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है रेडियन मेजर। अभी तो हमने डिग्री में मेजर किया, अभी हम रेडियन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो कोई भी डिग्री हो, आपने पढ़ा होगा 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/3 भी लिखते हैं। पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, एंड 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 60 डिग्री आएगा, यानी 60 डिग्री को हम π/3 भी लिखते हैं। यानी कि पाई के नोटेशन में जब हम एंगल्स को लिखते हैं
तो वो रेडियन मेजर कहलाता है। रेडियन में बेसिकली जो पाई होता है ये पाई रेडियन होता है। इस तरह से रेडियन का साइन एक छोटा सा सी यहाँ पे साइड में लगा होता है, इसे रेडियन मेजर कहते हैं। बेसिकली हम इसको नॉर्मली लिखते नहीं है, ओनली सीधा हम इसको इस तरह से π/3 लिखते हैं, बाकी ये π/3 रेडियन होता है। जैसे कि हम 30 डिग्री को किस तरह से रेडियन मेजर में कन्वर्ट मतलब लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं π/6 यानी कि 180 डिग्री बाई 6। अगर हम इसको काटते हैं तो ये 30 डिग्री आता है। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको रेडियन में π/6। तो इस तरह से हमने पहले डिग्री, हम तो अभी तक डिग्री में अपने एंगल्स को मेजर करते आ रहे थे, बट अब हम इसको पाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे या पाई में किस तरह से लिखते हैं। यानी कि 60 डिग्री 30 डिग्री तो आपने इजीली 3 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए 6 से 180 भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए आपने आराम से लिख लिया। क्या है 45 डिग्री को तो आप आसानी से लिख सकते हैं, 45 डिग्री π/4 होता है, यानी कि 180 डिग्री डिवाइड बाई 4 45 डिग्री। तो ये आराम से 45 डिग्री आ गया, π/4 आपने लिख लिया। बट अब जिसको आप कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएंगे, आप उसको किस तरह से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 40 डिग्री को आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 50 डिग्री को आप कैसे लिखेंगे पाई के नोटेशन में, वो हम रेडियन मेजर में सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं रेडियन मेजर होता क्या है, किस तरह से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, वो सारा कुछ हम इसमें सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, रेडियन मेजर को समझने के लिए हम एक यूनिट रेडियस का सर्कल ले लेते हैं। यानी कि एक सर्कल लिया और हमने उसकी रेडियस 1 यूनिट मानी, तो जो हम यहाँ पे हमने रेडियस अगर हमने 1 यूनिट ली है, तो इस पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। या ये जो थीटा एंगल निकल कर आएगा वो कैसे आएगा, इसको निकालने का इस तरह से जो सर्कल पे जब एंगल बनते हैं, जो हम जो सर्कल बनाते हैं, सर्कल से जब एंगल फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमेशा इस तरह से, वो हमेशा जो होता है वो रेडियन मेजर में होता है। हम इसको डिग्री मेजर में नहीं काउंट करते हैं। यानी कि अगर हम जब सर्कल की बात करते हैं, ये पूरे सर्कल का जो मेजर होता है वो कितना होता है, 2π होता है। 360 डिग्री का सर्कल बनता है। तो हमारे लिए जो ये एंगल होता है वो हमेशा रेडियन में होता है। इसलिए तो एक जो यानी कि जो ये एंगल निकलता है थीटा, वो क्या होता है, वो होता है थीटा इक्वल टू L/R। इस रेशो के ज़रिए हम अपना एंगल, कोई भी एंगल दिया होगा कितने भी रेडियस का, वो हम इस तरह से आर्क लेंथ, यानी कि हमने कितने लेंथ का, यहाँ ये मतलब हमने यहाँ से यहाँ तक जो ये आर्क है, यानी कि सर्कल की जो आर्क है, इसका हमने जो लेंथ लिया, इसके लेंथ की वैल्यू यहाँ रखेंगे और रेडियस की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो हमारा थीटा निकल जाएगा। ये कितने रेडियन का जो ये सर्कल पे एंगल बन रहा है वो कितने रेडियन का बन रहा है, ये हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो सर्कल में जो रेडियस बनता है वो एंगल बनता है वो हमेशा रेडियन मेजर में होता है। इसे हम 2π रेडियन कहते हैं। रेडियन हम जनरली लिखते नहीं हैं, बट ये रेडियन ही होता है। पाई नोटेशन मतलब रेडियन नोटेशन। तो इस तरह से हम अपने रेडियन मेजर में जो सर्कल पे जो एंगल बनते हैं वो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे तो L भी 1 है क्योंकि यूनिट रेडियस सर्कल है। ये आर्क लेंथ भी हमने 1 ली हुई है, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आप रिलेशन हमेशा याद रखेंगे, ये आगे भी बहुत यूज़फुल। अब हम सीखते हैं कि रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन हम कैसे अपने जो एंगल्स है उसको कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन टू, पहले हम डिग्री टू रेडियन करते हैं। डिग्री टू रेडियन, तो डिग्री टू रेडियन के लिए आपको पता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π होता है। ये 1 रेडियन की वैल्यू होती है। 1 रेडियन क्या है, ये जो हमने यहाँ पे एक यूनिट रेडियस का जो सर्कल लिया है उसके अकॉर्डिंग 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री/π होता है। और 2π रेडियन तो हमें पता ही है, ये 360 डिग्री होता है। तो जब हमें पता है 2π इक्वल टू 360 डिग्री होता है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1 रेडियन 2π रेडियन इक्वल 360 डिग्री, अगर हम 1 रेडियन निकालते हैं तो ये 360 डिग्री अपॉन 2π हो जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं तो ये 180 डिग्री रह जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो ये रहा 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई। या अगर हम पाई रेडियन, जैसे कि अभी ये पाई को अगर हम उधर भेज दें तो पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी एक रिलेशन आ गया। मतलब ये
आ एक ही चीज़ से रही हैं, पर ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में यूज़ हो सकती है। हमें पता होना चाहिए कि हम इस तरह से भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो हमें अगर डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन में 180। सो ये डिग्री इस तरीके से हमें कोई भी डिग्री दी होगी तो उसको अगर हम इससे इंटू कर दें तो वो हमारा पाई रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना है, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू पाई बाय 180। पाई बाय 3 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम डिग्री, कोई भी डिग्री एंगल हमें दिया हुआ है, चलिए 40 डिग्री मान लेते हैं, तो 40 इंटू पाई बाय 180 करेंगे हम, कर गया 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18। तो हम इसको लिखेंगे 2 पाई बाय 9 रेडियन। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपनी जो डिग्री को रेडियन में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180 से इंटू करके। जो भी हमें डिग्री में वैल्यू दी हुई है, हम उसे पाई बाय 180 से अगर इंटू कर देते हैं तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगला है रेडियन टू डिग्री मेजर, यानी कि हम रेडियन से, यानी कि हमें 5 रेडियन अगर वैल्यू दी हुई है तो हम इसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन तो बहुत इजी है, थोड़ा इजी होता है, बट रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो प्रैक्टिस करने से वो भी इजी हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी कि अगर हमें 5 रेडियन दिया है, इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई होता है, ये हमें रिलेशन पता है। तो हम क्या करेंगे, 1 रेडियन अगर इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई होता है, तो पाई रेडियन कितना होगा, 180 डिग्री बाय पाई इंटू 5। अब जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये डिग्री में आ जाएगा। पाई की जो वैल्यू होती है हमारी 22/7, हम वो यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि 180 डिग्री अपॉन 22/7 इंटू 5। सो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। नाउ हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसको ऐसे इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो अब जो ये डिग्री होगी ये यहाँ पर आ जाएगी ब्रैकेट की, यानी कि पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2। नाउ अब हम इसको इंटू करके लिख देंगे, बिकॉज अब हम इसे 11 से हमें इसे डिवाइड करना है। तो हम इसे सिंप्लीफाई 9 7 5 7 जा 35 एंड 35 9 जा, ये हो जाएगा 3150 अपॉन में 11 डिग्री। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं इसे, 3150 इंटू में 11, 2 जा जाएगा 22, ये जाएगा 95, ना फिर ये 8 से जाएगा 88, ये बच जाएगा कितना 70, ना अब ये जाएगा 66 6 बारे में 66, ना ये 4। तो अभी तो ये नहीं जाएगा, तो अब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, 286 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। अभी ये इतना तो हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, इसको यहाँ लिख लेंगे डिग्री में, और ये इतना रह गया। अब हम देखेंगे कि ये यहाँ से इस 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो मैंने आपको बताया था ये कन्वर्जन जब हम करेंगे डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, सॉरी रेडियन टू डिग्री, तो ये तभी यूज़ होगा। तो अब हम इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी डिग्री है तो हम इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 286 डिग्री प्लस, सॉरी ये 4 है, आई एम सॉरी 4 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 60 अपॉन में 11 मिनट। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, 286 डिग्री प्लस 240 अपॉन में 11 मिनट। अगेन हम 240 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 2 जा 22,
ये 2 रह गया, अभी ये 1 से जाएगा, ये 9 रह गया। तो फिर से अब 21 ये मिनट आ जाएगा। अभी हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा। अभी हम कैसे लिखेंगे देखिए, +21 मिनट, क्योंकि ये मिनट से आया है वैल्यू। अब बच क्या गया हमारे पास, ये हमारे पास बच गया 9/11, 9 हमारे पास रिमाइंडर बच गया, और ये 11 ये अगेन मिनट में बच गया। तो अभी ये मिनट में बच गया, अभी आगे भी फिर से सॉल्व हो सकता है। अगर हम इसे सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। +21 मिनट +9 × 60/11 × सेकेंड्स। तो मिनट को हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमें फिर से इसे इंटू करके डिवाइड करेंगे। 286 डिग्री +21 मिनट +540/11 सेकेंड्स। अब हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे। 286 डिग्री +21 मिनट +540 को 11 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 11 4 जा 44, 10 आ जाएगा, ये 100, 11 9 जा 99, अभी 1 रह गया, ये 949 सेकेंड्स हम लिख लेंगे, +1/11 सेकेंड्स भी है, पर 1/11 या 1/11 ये इसको हम फर्दर सॉल्व करते, पॉइंट लगा के 0, देन ये अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगा के 100, देन ये फिर से 9 से जाएगा, तो अगेन यहाँ 1 रह गया। तो अभी आगे सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे ही होता रहेगा। तो हम इसे लिखेंगे 286 डिग्री प्लस, इसे आप यहाँ मत लिखो, इसे हम लिखेंगे इस लाइन को कट करके, हम लिखेंगे 21 मिनट +49.09 सेकेंड्स। हमें इसे इस तरीके से लिखेंगे। तो अभी ये 09, अगर हम 09 को अगर लमसम लेते हैं होल नंबर में, जो हमारा जो मतलब प्रिसीजन वैल्यूज़ को लेते हैं होल नंबर में, तो वो 0.09 तो 0.1 ही होगा। 0.1 एज एन कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रख सकता, तो हम इसे सिर्फ इतना लिखेंगे 286 डिग्री +21 मिनट +49 सेकेंड्स। ये तो हमने सॉल्व करके निकाला। पर जब हम इसे लिखते हैं डिग्री में, जो हमारी जो एंगल होता है, एंगल हम एग्जैक्टली लिखेंगे इसे 286 डिग्री 21 मिनट एंड 49 सेकेंड्स। तो ये हमारा पूरा जो हमने 5 रेडियन को जब हमने कन्वर्ट किया, 5 रेडियन को हमने डिग्री में जब कन्वर्ट किया, तो वो होता है 286 डिग्री 21 मिनट एंड 49 सेकेंड्स। तो देखा आपने, मैंने कहा था कि डिग्री में कन्वर्जन तो आसान है, रेडियन में तो कन्वर्जन आसान है, बट डिग्री में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.1 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें इसी तरह से डिग्री टू रेडियन मेजर एंड रेडियन टू डिग्री मेजर्स में हमें कन्वर्जन करना है। सो थैंक यू।